A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying the important quotes that are necessary to bring a high order answer that council expects from you as a student. Okay, तो इसमें I have already sent you this document of Act 4, 5 जितने भी starting में Tempest में जो भी हमने करवाया था वो सब हमने भेज दिया है. तो I will not resend you. Just open your books, hold a pencil with you, और उसके बाद उसमें वो सारी चीजें मार्क करते जाओ जो आपको पढ़नी है, या the things that you need to remember in terms of quotes and in terms of points. Okay. सबसे पहला है प्रस्पेरो और फर्डिनेंड का कॉन्वर्सेशन. ये 2-3 आंसर्स में ऑलरेडी करवा भी चुके हैं हम. ठीक है. दिस इज प्रस्पेरोस कॉन्वर्सेशन. तो दिस यू नीड टू नो. जैसे क्वेश्चन में पूछा भी क्या था कि स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो दैट यू नीड टू नो विद फर्डिनेंड. ओके, कुछ चीजें हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट इज, इसमें ये वाली लाइन इज इम्पॉर्टेंट, ये वाला कोट इज इम्पॉर्टेंट, वेयर ही सेज दैट मिरांडा इज अ थर्ड ऑफ माइन ओन लाइफ. यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? मिरांडा की बात कर रहा है. एंड this can be written as a relationship between Prospero and Miranda. में भी ये चीज लिखी जा सकती है that Miranda is very much dear to Prospero. Then after this ये पूरा इनका कॉन्वर्सेशन होता है. इसमें as such इतना कुछ भी नहीं है. फिर कुछ ही चीजें हम बताएंगे. since tomorrow is your exam, after that he calls Ariel और वो उसको बोलता है कि जो भी ये सब स्पिरिट्स हैं उनको बुला करके लेकर के आओ, अपने संगी साथियों को. ओके. इसके बाद आयरिस और इन सब का जो कॉन्वर्सेशन था, दिस हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू यू. जब हमने सैम्पल पेपर करवाया था तो उसमें भी ये सारे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो आपको अगर इसमें से कुछ लर्न करना है करो, नहीं करना है इट्स ओके. बट हाँ, तीनों की लर्न. अरे ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे लिखना है learn the blessings of all three. ठीक. blessings of 3 goddesses. जितनी भी तीनों goddesses थी उन तीनों की आपको blessings इसमें लर्न करनी है. क्या उन्होंने बोला था, भले ही सबके 2-2 पॉइंट्स अपने पास मेंशन करो, बट वो चीजें आपको उसमें लर्न करनी है. आयरिस ने क्या किया था, या आयरिस का क्या वहां पर रोल था, what he did, who is, what she did, who is she. तो ये पूरा इसमें मेंशन करना है. उसके बाद एक और इसमें रेफरेंस था प्लूटो, वीनस का और सेरेस का. ठीक है. जो पूरा हमने एक सुंदर सा तुम लोग को चार्ट वो बना करके दिया था कि सेरेस डज नॉट लाइक वीनस क्योंकि प्रोस्पेरना को प्लूटो की हेल्प से किडनैप करवाया गया था. तो ये वाला पार्ट जो है इसमें पढ़ लेना. आफ्टर दैट ये भी वही वाले मतलब दिस इज, ये भी वही वाला ही साइड है जो ये, दिस इज इम्पोर्टेंट. सेरेस जहां पर बोलता है अर्थ, बोलती है अर्थ इंक्रीज एंड फॉर्चून प्लेंटी. ये सेरेस की ब्लेसिंग्स थी दैट शी हैज गिवन. ये इसमें पार्ट पढ़ लेना. ये बहुत ऊपरी ऊपरी चीजें हैं. मेन आई विल टेल यू. ओके. आयरिस क्या करता है, क्या करती है, सॉरी, आयरिस कॉल्स निम्स. वो क्या करता है, वो निम्स को, ओके, निम्स को, रीपर्स को वो बुलाता है, बुलाती है. निम्स, रीपर्स, इन सबको वो बुलाती है सो दैट दे कैन गिव. तो उसकी जो ब्लेसिंग्स है वो क्वाइट इम्प्लाइड है. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. उसके बाद आता है मेन, जहां से एक्चुअली आपको, क्योंकि वो वाला पार्ट हम ऑलरेडी 2-3 times करवा चुके हैं. when I have taught you, when I have solved the sample paper, when I have solved the previous year paper, तो हम उसको बहुत बार करवा चुके हैं. मेन आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से आता है. फर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन मेंशन दिस फाउल कॉन्स्पिरेसी. अगर आप कैलिबान या उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो दिस कोट यू कैन मेंशन इट हियर एज फाउल कॉन्स्पिरेसी. किसका है ये? बोला प्रस्पेरो ने है, ऑफ बीस्ट कैलिबान. देखो प्रस्पेरो के जितने भी कोट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैलिबान, क्योंकि वो पूरे कैलिबान के नेचर को बता रहे हैं, स्पेशली इन एक्ट 5 एंड एक्ट 4. ओके. तो कैलिबान नेचर में भी ये सारी चीजें आ सकती हैं, जो अगर उनका कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है उसमें भी. और इन केस उसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाता है कि
प्रोस्पेरो क्या सोचता है उसके बारे में, या वट एवर द कल्मिनेशन के टाइम पर उसने क्या क्या चीज प्लॉट की थी, तो वो आप इसमें समझाओगे। ओके, फिर उसके बाद फर्डिनेंड और मिरांडा की वो कॉन्वर्सेशन हुई थी जहां पर मतलब ये लोग बात करते हैं कि ये लोग बहुत अजीब साउंड कर रहा है प्रोस्पेरो। तो उसके बाद प्रोस्पेरो क्या कहता है दैट जस्ट बिकॉज ही गिव्स रीजन, तो वो क्या करता है, वो कंपैरिजन करता है स्पिरिट्स का। ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये वाला, आई एम टेलिंग फ्रॉम हियर दीज आर एक्टर्स एज आई फोर टोल्ड यू वर ऑल स्पिरिट्स आर मेल्टेड इनटू एयर। कुछ चीजें आप उसमें से लिख सकते हो, ऑब्वियसली सब कुछ नहीं पढ़ोगे, बट हाँ ये वाला है जैसे बेसलेस विजन, किन किन चीजों से उसने खुद उन स्पिरिट्स को कंपेयर किया था। वो यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता था कि जस्ट बिकॉज की नथिंग लास्ट फॉर एवर, कुछ चीजें ऐसी होती जो हम लोग के नजरों के सामने थोड़े समय के लिए होती है, फिर एकदम छल हो जाती हैं या उड़ जाती हैं, बिना किसी ट्रैक को छोड़े, मतलब बिना किसी ट्रेस के, बिना कोई प्रूफ छोड़े बिना वो गायब हो जाती हैं। तो वहां पर ही वो क्लाउड केव्ड टावर्स, गॉर्जियस पैलेसेस, सोलम टेम्पल्स, द ग्रेट ग्लोब, इन चीजों का वो एग्जाम्पल देता है। तो प्रिपेयर दिस ऑल्सो हो सकता है इसी में से आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि वो स्पिरिट्स को किससे कंपेयर कर रहा था। ओके, देन उसके बाद रीजन, Prospero had suddenly stopped the mask, sent the spirits back, तो वहां पर वो अपना रीजन देता है, दिस रीजन यू हैव टू प्रिपेयर। कोट्स में चाहो तो नहीं पढ़ोगे तो ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो कि नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो हम यहाँ पर आपको ये बताने, 24 घंटे अगर आपके पास बचे हुए हैं अभी भी, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट प्रिपेयर ऑल द कोट्स, बट एक सीन में क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट थिंग्स आर देयर दैट यू नीड टू नो एज अ स्टूडेंट, तो वो यहाँ पर अपने पास प्रिपेयर कर लेना। दैट रीजंस कि वो उसका ऐसा बिहेवियर, क्योंकि उसने मैस्कुलेट जो था अचानक से बंद करा दी थी, उसने ऐसा क्यों किया। तो ही टोल्ड कि दैट ही इज अनॉयड, ही is just impatient, his brain is troubled, and he just asks to leave, ask मिरांडा एंड फर्डिनेंड कि वहां से अभी जाओ, आप लोग सेल में आराम करो, सो दैट आई कैन हैव अ वॉक हियर। ओके, और ये उसका माइंड इतना डिस्टर्ब्ड क्यों है, बिकॉज ही नोज और एरियल हैज टोल्ड हिम दैट Caliban and his fellow people are plotting against Prospero, तो उसी के कारण ही इस थोड़ा सा डिस्टर्ब, ये आप इसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन कम्स एरियल, अब उसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। आई टोल्ड यू सर, सिंस ये हमने टेक्स्ट किसी वेबसाइट से लिया है तो उसमें नंबरिंग्स नहीं होंगी, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, इसको ढूंढने में। यहाँ पर था दैट आई टोल्ड यू सर दे वर रेड हॉट विद ड्रिंकिंग। वहां पर जो एग्जाम्पल्स हैं, ये चीज इवन क्वेश्चन में भी पूछी गई है वहां पर कि दो जो हमने शायद कल करवाया था, जिसमें हमने लास्ट में एक छोटा सा, नहीं शायद 14 मिनट्स का एक वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था हमने कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आया था, कैलिबान और फेलो के, उनके जो फेलो फ्रेंड्स हैं स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो, उनके एक्शंस आफ्टर बीइंग ड्रंक। तो ये वहां पर बताया गया है। ये सबसे पहला है दैट दे स्मोट द एयर फॉर ब्रीदिंग इन देयर फेसेस, दे वर स्ट्राइकिंग इन द, अपनी तलवार से वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे एयर पे, क्योंकि दे वर द एयर वाज ब्रीदिंग इन देयर फेसेस जस्ट बिकॉज कि दे वर ड्रंक। और उसके बाद बीट द ग्राउंड फॉर किसिंग देयर फीट, दे वर व्हाट दे वर डूइंग, दे वर टैपिंग, टक से पैर से अपने टैप कर रहे थे, बिकॉज द ग्राउंड वाज किसिंग देयर फीट। फिर तो ये दो चीजें थी, सिर्फ दो ही दी हुई हैं। रेड हॉट सो फन ऑफ वेलर दे हैड, यही दो चीजें उसमें दी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और उसके बाद येट ऑलवेज बेंडिंग टूवर्ड्स देयर प्रोजेक्ट, मतलब जो काम, व्हाट प्रोजेक्ट वाज दिस, जो काम वो कर रहे थे। देखो क्वेश्चंस आप लोगों से कैसे पूछे जाएंगे, आपको 4 लाइन 2 लाइन दे दी, ठीक, व्हाट दे विल डू इन केस, आई एम टेलिंग कि ऐसा भी हो सकता है। टूवर्ड्स अ प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट हियर, अभी कैलिबान किस काम के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, टू मर्डर प्रोस्पेरो, एज सिंपल।
तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है इसमें, कि वो क्यों आने वाले हैं, उनका क्या काम है, ही है तो कौन, किसकी बात की गई है। ओके, ये इसमें। उसके बाद थर्ड लिख सकते हो, at which like unbaked colts they pricked their ears, advanced their eyelids, lifted up to their noses, and they smelled music till here, till music। उसके बाद एरियल का क्या रोल था, एरियल ने क्या किया, वेयर एरियल लेफ्ट हिम, यहाँ पर मार्क कर लेना अपने पास इस पूरे पार्ट को लेकर के, कि एरियल ने उन ड्रंकार्ड्स को कहां से लेकर के कहां तक पहुंचाया। ओके, तो उसने क्या किया, दैट काफ लाइक दे माई लोइंग फॉलो थ्रू, मेरा जो साउंड था उन्होंने एक यंग काउ के जैसे मेरे उस साउंड को फॉलो किया। किन किन जगहों से वो गए, बुशेस से, थॉर्नी प्लांट से, श्रब से। ओके, और जिसके कारण उनके जो पैर थे उसमें बहुत ज्यादा मतलब कांटे और ये सब चीजें चुभने लगी। उसके बाद आई द फिल्दी मैंटल्ड पूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आप उसको लिख सकते हो, दैट इन द फिल्दी मैंटल्ड पूल बियॉन्ड योर सेल, ये पूरा एक प्लेस है, ये कौन सी प्लेस है, वेयर कैलेबान was lying, इसको पढ़ लेना इन द सेंस कि यू नीड टू रिमेम्बर इट, कि वो एक फिल्दी मैंटल्ड डर्ट कवर्ड पूल है, बियॉन्ड प्रोस्पेरो सेल मीन्स बियॉन्ड, उसके सेल के पार, जहां पर वो लोग अपनी चिन तक डूबे हुए हैं, इन दैट फाउल लेक। दोनों वर्ड से एक वर्ड याद कर सकते हो, या तो फिल्दी मैंटल्ड पूल, बियॉन्ड योर सेल, बियॉन्ड प्रोस्पेरो सेल। और अगर देखो कभी भी यहाँ पर ऐसे करके अगर योर लिखा है और आपको उसको इन कोट मेंशन कर रहे हो, तो ब्रैकेट में लिख दो कि वो योर कौन है। यहाँ पर योर प्रोस्पेरो है, तो प्रोस्पेरो का नाम ऐसे करके मेंशन कर देना इफ यू आर लर्निंग दिस कोट, और नहीं तो आप उसको एज फाउल लेक भी लिख सकते हो। ठीक, ऐसे करके ये हमने इसका एग्जाम्पल दिया था। फिर उसके बाद अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेरो क्या कहता है, दैट दिस वॉज वेल डन माई बर्ड, दाई शेप इनविजिबल रिटेन स्टिल दाउ, लर्न दिस वर्ड ट्रम्पेरी, ट्रम्पेरी, अरे सॉरी, ट्रम्पेरी क्या है, ट्रम्पेरी इज अ रिच, व्हाट द हेल हो क्या रहा है यहाँ पे, ट्रम्पेरी इज अ रिच garment that was brought by that was brought by एरियल, प्रोस्पेरो ने उसको बोला था कि इसको ले आओ। ठीक, तो दिस इज ट्रम्पेरी, इस वर्ड को याद रखना इन केस आपसे वो पूछ ले कि प्रोस्पेरो ने क्या मंगवाने के लिए कहा था। ओके, उसके बाद यहाँ पर वो चला जाता है, एरियल चला जाता है, कैलेबान के बारे में अब प्रोस्पेरो क्या कहता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसके नेचर में भी आप कैरेक्टर में भी लिख सकते हो, और इन केस प्रोस्पेरो और कैलेबान का रिलेशन पूछा जा सकता है तभी भी आप लिख सकते हो। अ डेविल, अ बॉर्न डेविल, ये दिस आई हैव ऑलरेडी, मतलब बड़ा सा उसका क्वेश्चन भी करवाया था, ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर इतना ज्यादा डेविलिश है कि उसको कुछ भी सिखाया जाए, उसको कैसे भी नर्चर किया जाए, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, तो प्रिपेयर द दिस एज अ होल, अब ये अब पॉइंट्स में करके लिख लो लर्न करने के लिए, या कोट्स में करके लिख लो, बट जस्ट प्रिपेयर इट एज अ होल। उसके बाद एरियल वहां पर वापस आता है, क्या लेकर के आता है, ग्लिस्टरिंग अपेरल को, मतलब जो उसके जगमगाती हुई जो ड्रेस थी उसको लेकर के आता है वहां पे। फिर उसी टाइम पर मैं वहां पे वो उसको टांग देता है, फिर कैलेबान और ये सब लोग आते हैं। ठीक, और क्या मतलब उसके बाद जस्ट बिकॉज कि स्टीफेनो बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि उसको वो सब पानी की बॉटल उसमें गंदे से पानी में डाल दिया होता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ये चीज है, स्टीफेनो यहाँ पर कहता है दैट दिस इज नॉट ओनली डिसग्रेस एंड डिसऑनर, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉटल्स जो है वो पूल में छोड़ दी थी, तो वो कह रहा है कि मॉन्स्टर इट इज एन इनफाइनाइट लॉस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि इनफाइनाइट लॉस यहाँ पर क्या है, दैट दे हैव लेफ्ट द बॉटल्स इन द पूल, दैट इज एन इनफाइनाइट लॉस। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब उसके बाद यहाँ पर ट्रिंक्यूलो इसको क्या बोलता है,
अ हार्मलेस फ्योरी बोलता है। दिस ऑल्सो इन केस ऐसा कुछ आ जाता है रिलेटेड टू कल्मिनेशन ऑफ कैलिबान, तब आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद है कि वो जो सुंदर से क्लोथ्स थे, ग्लिस्टरिंग अपैरल थे, उसको किसने देखा था? ट्रिंक्यूलो ने सबसे पहले देखा था। दिस यू शुड नो। ठीक, उसके बाद लास्ट में कैलिबान यहाँ पर कहता है, वाई कैलिबान कहता है, देखो यहाँ पर वो लोग प्रॉस्पेरो को मर्डर करने के बजाय उनका सारा ध्यान उस सुंदर सी अपैरल या उस सुंदर सी क्लोक कोट पे चला जाता है। तो कैलिबान इज वेरी मच फोकस्ड टू मर्डर। ठीक, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाया गया, भले ही वो पूरे प्ले में बहुत ज्यादा मैड या फूल के तौर पर दिखाया गया हो, बट यहाँ पर वो बहुत इंटेलिजेंट दिखाया गया है, जहाँ पर ही इज एंग्री कि दो लोग जिनको मैं एज गॉड बनाकर लेकर के आया हूँ यहाँ पे, स्पेशली स्टीफेनो, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज जस्ट लीस्ट फोकस्ड, वो डाइवर्ट हो रहा है, किसकी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किसकी तरफ? उस अपैरल की तरफ। तो वो गुस्से में कहता है दैट द ड्रॉपसी ड्राउन दिस फूल, आई नो व्हाट fool I, what do you mean to dot thus on such luggage? तो वहां पे वो कह रहा है कि जस्ट बिकॉज कि जस्ट तुम लोग इतना ज्यादा फॉन्ड ऑफ हो इस लगेज के लिए, इस कपड़े के लिए, इस ड्रेस के लिए, तो ड्रॉपसी सफर दिस फूल, क्योंकि ड्रॉपसी क्या होता है जिसमें मतलब दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डिजीज जो हम ऑलरेडी आपको करवा भी चुके हैं। ओके, तो लेट्स अलोन, वो कह रहे हैं कि चलो हम लोग इसको छोड़ दें, पहले हम लोग मर्डर करते हैं, हम लोग उसको मारते हैं जाकर के। किसको? हुज मर्डर यहाँ पर बात हो रही है? प्रॉस्पेरो के मर्डर की बात हो रही। फिर उसके बाद दिस इज इम्पोर्टेंट, जहां पर वो कहता है कि अगर वो जग गया तब क्या वो करेगा। तो एक अभी एक और आगे भी ऐसे कुछ पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट आप लोग प्रिपेयर कर लोगे, हेडिंग इसमें मेंशन करोगे, व्हाट वुड क्वेश्चन मेंशन करोगे, व्हाट वुड प्रोस्पेरो डू इफ ही इज अवेक, या अगर प्रोस्पेरो को पता चल गया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट। ठीक, तो वो कहते हैं कि अगर वो जग गया तो हम लोग की पूरी बॉडी को वो पिंचेस से, फ्रॉम टो टू क्राउन, पैर से लेकर हेड तक वो हम लोग को पिंचेस से भर देगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला आता है कि वो फिर से यहाँ पर कहता है, और ये सेकंड पॉइंट है कि इन केस वो जग गया या उसको पता चल गया तो वो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू। आई विल नन ऑन इट, आई विल हैव नन ऑफ इट, कि वो कह रहा है कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वी शैल लूज आवर टाइम एंड शैल बी टर्न टू बार्निकल्स, हम लोग शेल फिश या फिर मंकीज जैसे बना दिए जाएंगे, विथ फोरहेड्स विलेनस लो, झुके हुए सरों के साथ, क्योंकि अगर वो जगह अगर उसको पता चल गया तो वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। कौन? प्रॉस्पेरो। ओके, आफ्टर दिस वही सब डॉग्स एंड हाउंड्स आते हैं, ये सब आते हैं वहां पर, जिनको वो लेकर के आते हैं, कौन लेकर के आता है? एरियल लेकर के आता है। फिर प्रॉस्पेरो उनको क्या डायरेक्शन देता है? किसको डायरेक्शन देता है? ये एरियल को डायरेक्शन देता है कि इनको मतलब गो चार्ज माय गॉबलिन्स। यहाँ पर स्पिरिट्स ही थी जो इस फॉर्म में आई थी, तो उनको ये बोलता है कि उनको यहाँ पे दर्द हो, जस्ट बिकॉज कि ये सब थोड़े से साइंस वाली चीजें कॉमर्स स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। तो वो कहा गया है कि दैट गो चार्ज माय गॉबलिन्स दैट दे ग्राइंड देयर जॉइंट्स with dry convergence shorten up their snooze। तो इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको लर्न करने वो प्रिपेयर कर लो, दैट these are the directions given by Prospero to the spirits or to Ariel। ओके, और क्या क्या चीजें थी जो वो मतलब what was sorry, what was the things that he gave to them, उन लोगों को। फिर उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, दैट lie at this part मतलब this quote is important, shortly all my labor end shall all my labors end and thou shalt have the air at freedom। ये किसके लिए कहा गया? एरियल के लिए कहा गया है। तो इसमें से यू कैन प्रिपेयर समथिंग अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? ये चीज दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट शॉर्टली ऑल माई लेबर शैल एंड, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। दिस इज इम्पोर्टेंट, लेट एट माई मर्सी ऑल माई एनिमीज बी, क्योंकि उसके अभी यहाँ पर एट दिस
एट दिस आवर, इस समय पे मेरे जितने भी एनिमीज हैं वो मेरी दया के पात्र हैं। मैंने किया दया तो बच गए, नहीं किया तो नहीं बचे। ओके, एक्ट 4 में इतना ही था। फिर आफ्टर दिस विल बी एक्ट 5। एक्ट 5 में क्या है? दिस इज अगेन बिफोर प्रॉस्पेरो सेल, ठीक, इन हिज मैजिक रॉब्स। तो यहाँ पर सबसे पहले वो लोग अपने वही टाइम की बात करते हैं कि कितना बज रहा है एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या कहता है कि एनिमी की, एरियल यहाँ पर बताता है कि वो जो एनिमीज जिनको प्रॉस्पेरो ने कन्फाइन करके रखा है उनकी कंडीशंस कैसी है, ये पढ़ लेना कि व्हाट आर दे डूइंग, मतलब वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। तो ये वाला कन्फाइन टुगेदर इन द सेम वे एज यू गेव इन चार्ज। सो एरियल यहाँ पर बताता है कि व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मोर्निंग द किंग एंड ब्रदर्स and yours abide all three distracted and remainder mourning over them, means all three, these three are distracted और बाकी जो है वहां पर मोन कर रहे हैं। they the brimful of sorrow and dismay, ये लाइन इज इंपॉर्टेंट, जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि हाँ they are they are sad, they are sorrowful and they are in dismay। ओके, बट चीफली सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर किसकी बात हो रही थी? वहां पर गुड ओल्ड लॉर्ड गोंजेलो की बात हो रही थी, क्योंकि वो भी एनिमीज के साथ ही वहां पर कैद था, इवन दो ही वॉज नॉट एन एनिमी देयर। फिर हिज टीयर्स रन डाउन, दिस इज एन कंपैरिजन, ठीक, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सिमिली। तो कोई भी इनकेस आपसे पूछ लिया जाए कि उसको किस चीज से कंपेयर किया गया, इवन इन एमसीक्यूज, तो यू नीड टू नो कि जैसे व्हाइट विंटर ड्रॉप्स फ्रॉम ईव्स ऑफ रीड्स, ये हमने एक छज्जा आपको दिखाया था फोटो में जब हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो वही वो बता रहे हैं कि यहाँ पर उनकी कंडीशंस कैसी थी, दिस यू हैव टू लर्न। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एरियल का ह्यूमेनली नेचर, जिसमें ये कहता है कि माइन वुड सर वर आई ह्यूमन, जहां पर प्रॉस्पेरो, देखो एरियल यहाँ पर क्या कहता है, एकदम स्टार्टिंग में कहता है इफ यू नाउ बिहेल्ड देम, अगर तुमने उनको देखा, ये कौन कह रहा है? ये एरियल कह रहा है कि अगर तुमने, प्रॉस्पेरो से कह रहा है कि अगर तुमने उनको देखा तो योर अफेक्शंस वुड बिकम टेंडर। ये एरियल का कोट है जो आप इसको यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, योर अफेक्शंस वुड बिकम टेंडर, ये वाला पार्ट है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। देन योर अफेक्शंस वुड बिकम टेंडर, ये क्या दिखा रहा है? एरियल का सॉफ्ट नेचर दिखा रहा है। ओके, एरियल्स टेंडर हार्ट, या उसके अंदर की काइंडनेस, जो कहा जाता है दैट एरियल इज अ हार्मलेस स्पिरिट, तो उसके लिए ये चीज बोली गई है। फिर उसके बाद वो कहता है, एरियल एक और चीज कहता है कि एरियल का ह्यूमेन नेचर यहाँ दिखाया गया है। कहाँ? जब वो कहता है कि माइंड वुड, मेरा हार्ट मेल्ट हो जाता अगर मैं एक ह्यूमन होता। तो प्रॉस्पेरो की सिंपथी यहाँ पर शो की गई है, दैट कि तुम, वो एरियल से कहता है कि तुम जो एयर के बने हो, हवा के बने हो, छू मंतर हो जाते हो एयर में, तो जब तुम ये सारी चीजें फील कर सकते हो, एक टच, एक फीलिंग, एक सिंपथी तुम्हारे अंदर है, तो क्या मेरे अंदर नहीं होगी, जो कि मैं खुद एक इंसान हूं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दो विद देयर हाई रॉन्ग्स आई एम स्ट्रक टू द क्विक, आई एम डीपली हर्ट, ठीक, फिर भी द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। ये चीज हमने, ये चीज इवन आईएससी सैंपल पेपर इंग्लिश लिटरेचर के में भी पूछी गई थी कि प्रॉस्पेरो का यहाँ पर क्या रोल था, अगर वो ये चीज बताता है द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस, बेटर एक्शन, जो सबसे अच्छा काम, रेयर इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक, जो हर जगह नहीं मिलता। तो द बेटर एक्शन कहाँ पर है? इन वर्च्यू, व्हेन यू डू अ गुड डीड, या आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो, माफ कर रहे हो, वो ज्यादा अच्छा है दैन टू टेक रिवेंज और टू टेक वेंजेंस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप एज इट इज लर्न कर लेना। और फिर ये इंपॉर्टेंट है कि एनिमीज क्या, मतलब व्हाट वर देयर कंडीशंस। तो एनिमीज क्या थे? दे वर पेनिटेंट, दे वर रिपेंटेंट और दे वर फीलिंग सॉरी, ठीक। तो ये पूरा ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
जहां पर ये चीज वो बोलते, ये जो रेयरर एक्शन वाला जो कोट है उसमें वो ये भी कहता है, प्रोस्पेरो कहता है कि जो मेरे का जितना भी मैंने ये सब किया उसका सबसे इम्पोर्टेंट इंटेंशन सिर्फ इतना सा था, नॉट टू फ्राउन फर्दर, कि मेरा जो सोल पर्पस था डॉट एक्सटेंड, कि अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, उनको छोड़ दो एरियल, माई चार्म्स आई विल ब्रेक, जितने भी मेरे मैजिक है मैं उनको छोड़ दूंगा, उनको एंड कर दूंगा, आई रीस्टोर देयर सेंसेस, उनके जो सेंसेस है उनको मैं ठीक कर दूंगा, एंड दे शैल बी देमसेल्व्स, और वो अपने रियल उसमें आ जाएंगे, रियल मतलब जो भी उनका नेचर है उसी में वो लोग आ जाएंगे। ओके, देन कम्स प्रॉस्पेरोज मोनोलॉग और हर सॉलिलॉक्यू। क्या वो कहता है, अब देखो यहाँ पर ये क्योंकि है तो ये बहुत बड़ी चीज की, तो इससे कुछ पॉइंट्स आप इसके प्रिपेयर कर सकते हो। इट्स जस्ट आई एम टेलिंग कि यहाँ से शुरू हुई है एंड दिस इज अप टू यू कि आप इसमें से कुछ भी प्रिपेयर करो, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज टेरेबल। ठीक है, देख रहे हो इसमें कितना भर भर के हमने लिखा हुआ है। तो अपने जो इसका एक्सप्लेनेशन या जो इसका पैराफ्रेज आपके पास होगा उसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो उसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये लोग जितने भी एनिमीज वहां पर वापस आते हैं, तो वहां पर सबसे पहले गोंजेलो के लिए प्रोस्पेरो क्या कहता है, होली गोंजेलो ऑनरेबल मैन, इन केस आपसे यही पूछ लिया जाता है कि गोंजेलो का कैरेक्टर आपको बताना है, तो यहाँ पर दिस इज गिवन बाय प्रोस्पेरो। ठीक, कि वो कैसा था, दिस ही वाज होली गोंजेलो एंड ही वाज एन ऑनरेबल मैन। फिर ये वाला, जैसे यहाँ तक ये चीज लिखी हुई है, mine eyes even sociable to the show of thine fall fellowly dropsy, the charm dissolves apace। यहां तक आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो कि जस्ट बिकॉज कि उसके जो आईज हैं वो टीयर्स शेड कर रही हैं सीइंग गोंजेलो हियर। ठीक, उसके बाद अलोंसो के लिए, हर इंसान के लिए उसने क्या कहा था, मोस्ट क्रूली दिस दाउ अलोंसो यूज मी एंड माई डॉटर। ये वाला पार्ट आप लर्न कर सकते हो जो कि उसने प्रोस्पेरो के लिए कहा था। फिर दाई ब्रदर वॉज अ फर्दरर इन द एक्ट, मुझे यहाँ से वहां से हटा करके यहाँ तक लाने में तुम्हारे ब्रदर, जो कौन है दाई ब्रदर, कौन है, सेबेस्टियन, अलोंसो का ब्रदर सेबेस्टियन, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी इसमें, तुम्हारी बहुत हेल्प की थी। फिर एंटोनियो के लिए वो क्या कहता है, फ्लैश एंड ब्लड यू, ये पढ़ लेना, मतलब दिस यू कैन लर्न इट एज अ कोट ऑल्सो, कि फ्लैश एंड ब्लड यू ब्रदर माइन दैट एंटरटेन्ड एम्बिशन एक्सपेल्ड रिमोर्स एंड नेचर। ओके, तो ये वाला पार्ट आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट में उसके बाद दिया हुआ है कि प्रोस्पेरो का फॉरगिविंग नेचर कैसे पता चल रहा है, जहां पर वो लिखता है आई डू फॉरगिव दी अननेचुरल दो दाउ आर्ट, की भले ही तुम लोग बहुत ज्यादा गलत हो, एनिमीज हो, अननेचुरल हो, लेकिन फिर भी हम आपको माफ कर देंगे। फिर उसके बाद अभी और आएगा इसमें, ये मैरिनर्स और इन सब के लिए था कि उनको लेकर के आओ। ठीक है, उसके बाद गोंजेलो का रिएक्शन क्या था, ऑल टॉर्मेंट ट्रबल वंडर एंड अमेजमेंट इनहैबिट्स हियर, वो इस प्लेस के बारे में क्या कहता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये दिस इज गोंजेलोज रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर मतलब गले वाले मिलते हैं ये लोग एक दूसरे से, मतलब दिस इज वेरी स्वीट नेचर ऑफ प्रोस्पेरो, ये चीज यहाँ पर दी हुई थी। फिर उसके बाद फिर उसके बाद दिया हुआ है, हाँ, एंटोनियो और सेबेस्टियन को वो क्या कहता है, सेबेस्टियन और एंटोनियो को प्रोस्पेरो का मतलब, बट यू माई ब्रेस ऑफ लॉर्ड्स वर आई so minded I here could pluck his highnesses frown upon you and justify you traitors, मतलब यहाँ पर प्रोस्पेरो का नेचर पता चल रहा है, जहां पर what he is doing कि he is not telling किंग कि इन्होंने आपको मारने की, प्लक हिज हाइनेसेस फ्राउन अपॉन यू, ठीक, कि अगर हमने किंग को बता दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा आपसे। तो प्रोस्पेरो का यहाँ पर फॉरगिविंग नेचर पता चल रहा है, जहां पर ये भी पता गया है, जो भी अगर एक वो थीम आ जाती है फॉरगिवनेस एंड रेजोल्यूशन, चीजों को ठीक करने के लिए,
रेजोल्यूशन एंड होप या फिर फॉरगिवनेस ऑफ प्रॉस्पेरो, तब आप इसमें ये चीज मेंशन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर उसने लिखा है कि मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं वो भी नहीं करूंगा, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। ओके, फिर प्रॉस्पेरो उनसे कहता है दाई रैंकेस्ट फॉल्ट, कि दिस इज द वर्स्ट क्राइम दैट यू हैव डन, और मुझे मेरा ड्यूकडम वापस चाहिए, और जिसके तुम्हें पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और तुम मुझे उसको रिस्टोर करोगे ही। तो दिस इज व्हाट रिजोल्यूशन इज, सब कुछ वापस से ठीक करने वाला जो काम है, उसमें आप ये वाला पार्ट मेंशन कर सकते हो। यू कैन लर्न इट इवन अलग से ऑल्सो। फिर इसके बाद ये वाली लाइन इज इम्पोर्टेंट, जहां पर अलोंसो का नेचर पता चलता है, दैट अलोंसो यहाँ पर इररिपेरेबल लॉस क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर फर्डिनेंड की बात कर रहा है। सिंस ही हैज लॉस्ट, ही थिंक्स दैट फर्डिनेंड इज डेड, तो वो उसकी बात कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे दी हुई है। फिर आफ्टर दिस पेशेंस की बहुत इन लोग ने यहाँ पर बात की थी। ओके, इसके बाद यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर वो प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड और मिरांडा को ऐसे करके दिखाता है। ठीक, तो अभी तो ये उन लोगों की कॉन्वर्सेशन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर अलोंसो का रिएक्शन, जब वो सडनली प्रॉस्पेरो और मिरांडा को देता है, तो अलोंसोज रिएक्शन सीइंग हिज सन क्या था, अ विजन ऑफ द आइलैंड, वन डियर सन शैल आई ट्वाइस लूज, मतलब कि मैं दोबारा से उसको खो दूंगा अगर ये जो है ये एक इल्यूजन है, भ्रम है तो। फिर अलोंसो का रिएक्शन, व्हेन दे आर मर्सीफुल आई हैव कर्स्ड देम विदाउट कॉज। ओके, यहाँ पर जब वापस वो आता है तो अलोंसो का क्या रिएक्शन था ना, ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अ ग्लैड फादर एनकम्पास, ये किसके लिए है, टू फर्डिनेंड के लिए है, फर्डिनेंड को वो बोलता है यहाँ पर। फिर मिरांडा को वो यहाँ पर क्या कहते, मिरांडा यहाँ पर शी इज अमेज्ड, वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसको और सारे लोग वहां पर दिखते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शी राइट्स इट हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, मीन शी हैज अ लव फॉर मैनकाइंड, तो उसको हर चीज बहुत ज्यादा हैरान कर देती है, उसने लोगों को देखा नहीं होता है। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आफ्टर दिस मीन्स दे ऑल दे मीट, उसके बाद अलोंसो यहाँ पर किसके लिए बात कर रहा है, मिरांडा के लिए बात कर रहा है। ओके, अबाउट मिरांडा, तो मिरांडा के लिए वो यहाँ पर बात कर रहा है, इज शी द गॉडेस दैट हैज सीवियर्ड अस एंड ब्रॉट अस दस टुगेदर, की क्या वो गॉडेस है जिसने हम दोनों को साथ में लेकर के आया है, आई है मिरांडा के लिए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, आप इसमें ये चीज प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद मस्ट आस्क माई चाइल्ड फॉरगिवनेस, यहाँ पर अलोंसो कहता है कि मुझे अपने बच्चों से माफी मांग लेनी चाहिए फॉर वट एवर बैड डीड्स और वट एवर रॉन्ग्स आई हैव डन टू देम, जो भी हमने उनके लिए रॉन्ग्स किए हैं, दैट ही हैज डन। तो ये चीज आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये भी उसके काइंड नेचर के बारे में बताया, दैट ही वॉज रिपेंटेंट, वो पश्चाताप करना चाह रहा था, वो रिग्रेट था, मतलब वो ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर हिज बैड डीड्स। तो दिस इज प्रॉस्पेरोज नेचर, जहां पर अगेन उसका एक काइंड हार्टेड साइड दिखाए, दैट लेट अस नॉट बर्टन आवर रिमेम्बरेंस विद अ हेवीनेस दैट्स गॉन, वो भारीपन जो जा चुका है उसको दोबारा से याद नहीं करना चाहिए। ओके, ऑन दिस कपल ड्रॉप अ ब्लेस्ड क्राउन, और ये किसकी ब्लेसिंग्स हैं, गोंजेलो की ब्लेसिंग्स हैं, ये यहाँ पर इसको पढ़ लेना। फिर ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट हम फिर भी बहुत छाट छाट करके बता रहे हैं। देन फिर गोंजेलो कहता है कि, गोंजेलो यहाँ पर कहता है कि ये जो जर्नी है इसको इसको गोल्ड से लास्टिंग पिलर्स पे लिखना चाहिए, वो पिलर्स जो ताउम्र चलते रहेंगे उन पर चलने चाहिए। क्यों, क्योंकि एक ही वॉयज में क्लैरिबल को उसका हस्बैंड मिला, फर्डिनेंड जो उसका भाई है उसको उसकी वाइफ मिली है, एंड ही हिमसेल्फ वॉज लॉस्ट, प्रॉस्पेरो को उसका ड्यूकडम मिला। ओके, प्रॉस्पेरो हैज फाउंड हिज ड्यूकडम, और हम लोग का खुद का सेल्फ मिला, मतलब कि हम लोग ने जितनी भी गलतियां की थी उसको सही करके अब हम लोग एकदम अच्छे से इंसान बन गए हैं। देन लास्ट में बिफोर प्रॉस्पेरो सेल, अब यहाँ पर बोट्सवेन और ये लोग आएंगे, तो
पढ़ने को इसको पढ़ सकते हो. आई डोंट फाइंड इट दैट मच इम्पोर्टेंट. इवन कहने को तो एक्ट 1 सीन 1 भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में. तो इसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं है जो हम आपको बताएं. हाँ, ये वाला पार्ट है वेर अलोंसो जो है वो उसके लिए कहता है, जो ये वाली जो प्लेस है, आइलैंड है, उसके लिए कहता है दिस इज अ स्ट्रेंज मेज, कि ये क्या है, ये जो आइलैंड है किसके मतलब किस, वाई इज अलोंसो इज अमेज्ड, या उसके अमेजमेंट यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड है, जो ये आइलैंड है. ओके, देयर इज एन सम, कह रहे कि यहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें हैं जो कि नेचर अभी तक लाई हो, सबसे स्ट्रेंज चीजें यहाँ पर हो रही हैं, और सिर्फ वॉइस ऑफ गॉड ही हमें बता सकता है. तो दिस इज समथिंग दैट ही हैज टोल्ड अबाउट द आइलैंड. देयर इज अ स्ट्रेंज मेज, अ मेज दैट एवर मेन ट्रॉड, एक जाल जिसपे इंसान कभी भी चला हो. तो ये सबसे स्ट्रेंज चीज है जो यहाँ पर हमने देखी है. एंड देन लास्ट, come hither spirit, set Caliban and companions free until the untie the spell. और उसके बाद प्रोस्पेरो उसको एक और देता है, मतलब टास्क देता है एरियल को कि उनको एकदम खाली कर दो, वहां से छोड़ दो उनको. कैलिबान का रिपेंटेंस आपको यहाँ पे लिखा जाएगा. हाउ फाइन माई मास्टर इज, आई एम अफ्रेड ही विल चेस्टाइज मी, और जस्ट बिकॉज कि ही सेज कि अब मेरा मास्टर मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे पनिश करेगा. तो यहाँ पर यही सेम चीज पता चली कि कैलिबान को अब यहाँ पर डर लग रहा है. ओके, नाउ ही विल नॉट, ही इज नॉट अ रिबेल एनी मोर, और उसको सिर्फ डर लग रहा है. और यहाँ पर आगे, मार्क बट द बैजेस ऑफ दीज मैन माई लॉर्ड्स, दे देन से इफ दे बी ट्रू, दिस मिस हैपन नेव, ये कैलिबान के लिए जो बोला गया, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर. और ये आप मिस शेपन किसके लिए बोला गया, कैलिबान के लिए. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. अब यहाँ पर वो चीजें मेंशन कर सकते हो जो कैलिबान के नेचर से रिलेटेड है, एज अ कोट. ओके, this demi-devil bastard, for he is a bastard, had plotted with them to take my life. ये सारी चीजें उसमें important है. I shall be pinched to death, this is Caliban's afraidness. फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया. फिर दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन, उसने कैलिबान के लिए यहाँ पर कहा है प्रोस्पेरो ने, दैट he is disproportioned in his manners as in his shape. Okay, कैलिबान को वो कहता है, to myself take with your companions, look as you look to have my pardon, trim it handsomely. और उसने क्या टास्क दिया था कि जो भी वहां का सेल है उसको ठीक ठाक सही सलामत कर दो, साफ सफाई वहां पर कर दो. एंड दिस इज कैलिबान्स रिपेंटेंस की I'll be wise hereafter and seek thy grace, कि मैं अब आपको रिस्पेक्ट करूंगा. What a thrice double as, 3 times डबल दुगना, I was, मतलब I was a fool. क्यों? क्योंकि मैंने इस ड्रंकार्ड को, स्टीफेनो को एज गॉड लिया, एंड वर्शिप दिस फूल. तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है जहां पर वो उसको ऐसे बोल रहा है. कैलिबान, स्टीफेनो, ट्रिंक्यूलो वहां से चले जाते हैं. ओके, और उसके बाद प्रोस्पेरो अलोंसो को बहुत ही नाइसली ट्रीट करता है कि मतलब दैट देयर मैरिज विल बी सोलमनाइज्ड, और तब तक हम लोग आराम करते हैं. एंड आई विल टेल यू अ फ्यू थिंग्स दैट हाउ आई केम हियर. ठीक, फिर उसके बाद वो एक काम देता है एरियल को लास्ट में कि हम लोग का जो भी ये प्लेस है, मतलब जहां से हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग की जितनी भी ये जर्नी है वो बहुत ही सही सलामत, काम सीज रहें, शांति पूर्वक रहें. एंड देन दिस इज ओवर, देन कम्स प्रोस्पेरोज एपिलॉग, जो कि पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है. ओके, हो सकता है कि आपको इससे अलग से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए. आई होप इतना आपको समझ में आ गया. देन वी विल मूव टू द सिंगिंग लेसन. दीज आर अ फ्यू बिग स्टोरीज. सिंगिंग लेसन, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में, व्हाट वाज इन द स्टार्टिंग विद डिस्पेयर, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है. डिस्पेयर, कोल्ड शार्प डिस्पेयर, buried deep in her heart like a wicked knife, Miss Meadows in cap and gown, and carrying a little baton
trod the cold corridors that led to the मतलब उसका मूड कैसा था ये चीज आप यहाँ पर इसमें मेंशन करोगे. ओके, उसके बाद कॉन्वर्सेशन जो उसकी हुई थी साइंस मिस्ट्रेस के साथ, जिससे पता चल रहा था दैट शी वॉज वेरी मच कोल्ड हार्टेड. वो क्या कर रही थी, वो बहुत ही ग्रिम फेस दिखा रही थी. ओके, साइंस टीचर वॉज वेरी मच स्वीट, बट वो क्या कर रही थी, ही वॉज मिस मिडोज वॉज मतलब वॉट एवर शी वॉज स्पीकिंग शी वॉज सेइंग ग्रिमली. मतलब ग्रिम होता है सम सॉर्ट ऑफ टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाना. ओके, तो ये चीज यहाँ पर दी हुई है. फिर कहाँ तक, यहाँ तक उनकी कॉन्वर्सेशन चली थी. फिर उसके बाद इन एक्सचेंज फॉर हर स्माइल, हर यहाँ पर कौन है, साइंस टीचर. तो साइंस टीचर की अच्छी सी स्माइल के बदले उसने क्या दिया, अ क्विक ग्रिमेस, एक एक्सप्रेशन ऑफ पेन और डिस्गस्ट, एंड देन शी पास्ड ऑन, और फिर वो वहां से चली गई. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड कि शी न्यू परफेक्टली वेल व्हाट दे आर थिंकिंग, मिडी इज इन वैक्स. मतलब वो क्या कह रही है कि बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, एंड दे वुड बी थिंकिंग दैट मिडी इज इन वैक्स या मिस मिडोज इज इन वैक्स. वो एक टफ सिचुएशन में है. ओके, एंड ये उसका मूड दिखा रहा है, मतलब हर रिएक्शन दिखा रहे दैट शी वॉज नॉट एबल टू फेस द स्टूडेंट्स दैट वर देयर. ओके, आफ्टर दिस ये है उनके, उसका यहाँ पर ये मार्क कर लेना, दिस इज द आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइज आई शुड से, बहुत शोर हो रहा है बाहर. कंटेंट्स ऑफ द लेटर, आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली, ये बहुत और हाँ, इसमें आप ये भी चीज कर सकते हो कि आप इसका छोटे छोटे सा पार्ट भी लर्न कर सकते हो. अगर पूरा नहीं लर्न करना है इट्स ओके, क्योंकि आपसे वो डायरेक्टली कंटेंट्स नहीं पूछेगा, सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें पूछेंगे, और उसमें ले लिख सकते हो दैट आवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक. ठीक, दिस इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ये वाला दैट आई एम नॉट अ मैरिंग मैन, ये that where he Basil was saying that he was not a marrying man. फिर the idea of settling down fills me with nothing but disgust. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप लिख सकते हो the word disgust was scratched lightly and उसकी जगह पर regret लिखा हुआ था. स्टोरीज में आपको कैरेक्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, तो वो भी इसमें प्रिपेयर कर लेना. फिर उसके बाद ये वाला जो फ्लावर वाला था, येलो क्रिसांथेमम, इसकी हमने फोटो भी आपको दिखाई थी जब हमने सिंगिंग लेसन पढ़ाया था. तो दिस वाज अ रिचुअल कि उसको हमेशा ये मिलता था, फ्लावर मिलता था फ्रॉम एजेस एंड एजेस. क्वाइट अ टर्म एंड हाफ वाज पार्ट ऑफ द लेसन एज ओपनिंग द पियानो, की जैसे पियानो को खोलती थी तो वैसे ही उसको एक फ्लावर मिलता था. पर इस बार उसको अपने बालों, सॉरी, उसको अपने बेल्ट में लगाने के बजाय उसने क्या किया, शी लेंट ओवर मैरी, मैरी के पास वो गई, उसने थैंक यू मैरी बोला, हाउ वेरी नाइस बोला, और उसके बाद उसको कोने में रख दिया, उस फ्लावर को कोने में रख दिया, and totally ignored the chrysanthemum, made no reply to her greeting, but said in a voice of ice, page 14 please, please mark the accents well. तो उसने उस फ्लावर को इग्नोर, दिस इज अ पार्ट ऑफ हर रिएक्शन टूवर्ड्स द थिंग्स जो कि बहुत प्लीजेंट है, बट उस समय उसको प्लीजेंट नहीं लग रही थी. ओके, और फिर उसके बाद जस्ट बिकॉज की हर मूड वाज ऑफ सिंगिंग लेसन में मिस मिडोज का, तो वो कहती है कि वो क्या सुनेगी, एक लेमेंट सुनेगी, इट इज अ सॉन्ग ऑफ डीप ग्रीफ, जिसे आप लोग सैड सॉन्ग्स भी कहते हो. ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट इज गुड हेवेंस, व्हाट कुड बी मोर ट्रैजिक देन अ लेमेंट, एवरी नोट वाज अ साई. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप एज कोड भी प्रिपेयर कर सकते हो कि एवरी नोट वाज अ साई, अ सॉब, अ ग्रोन ऑफ ऑफुल मोनफुलनेस. मतलब ये जितने भी बच्चे वो सॉन्ग्स गा रहे थे उसके लिए. ओके, उसके बाद हर चीज पर उसका क्या रिएक्शन था, उसने लेटर के कंटेंट्स को तोड़ तोड़ के अलग किया था. तो सबसे पहले आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक, शी बी. उसके बाद उसने वही ड्रम्स और जो भी वो बजा रही थी उसने बजाया, व्हाट कुड हैव पजेस्ड हिम. तो इस जब ये वाली लाइन
बेसिल ने लिखी थी, तो उस पर उसका क्या रिएक्शन था, what could have possessed him to write a letter, what could have led up to it came out of nothing, कि उस ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा लेटर क्यों लिखा। तो ये उसका रिएक्शन था जब उसने सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़ी थी, दैट आवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर कहा गया है दैट हिज लास्ट लेटर हैड बीन अबाउट। अब ये एक एमसीक्यूज में बन सकता है कि उसका लास्ट लेटर किस चीज के बारे में था, जस्ट बिकॉज कि बेसिल के कैरेक्टर से आपको ये पता चलता है दैट ही वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ फर्नीचर्स। ओके, तो फ्यूम्ड ओक बुक केस ही हैड ब्रॉट, जिसमें उसने बुक्स रखी थी, एक नैटी लिटिल हॉल स्टैंड उसने मंगवाया था, एंड अ कार्व्ड आउल ऑन द ब्रैकेट होल्डिंग 3 हैड ब्रशेस, इसकी भी हमने फोटोज दिखाई थी आपको। तो ये चीज है कि लास्ट लेटर उसका किसके बारे में था, दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। तो ये जितने भी फर्नीचर्स के नाम दिए वो इसमें मेंशन कर लेना। फिर उसके बाद है, यहाँ पर दिया हुआ है कि बेसिल का अपीयरेंस कैसा था, लास्ट टाइम ही हैड कम टू सी हर, बेसिल हैड वन अ रोज इन हिज बटन होल। ठीक, तो ये सारी चीजें जो यहाँ तक हैं, दैट ही स्माइल्ड, हिज टीथ ग्लीम्ड व्हेन ही स्माइल्ड, तो ये वाला पार्ट आप इसमें लर्न कर सकते हो। लर्न करना इन द सेंस कि कीप रीडिंग इट, थोड़ा बहुत आपको उसमें अपने आप ही याद हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसमें व्हेन उसने वाली लाइन पढ़ी थी दैट आई एम नॉट अ मैरिंग मैन, तो उसका क्या। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, मतलब दिस इज सम लाइन दैट यू नीड टू प्रिपेयर इट। ओके, और उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था जब मिस मिडोज उनसे गाना गवा रही थी, दैट लेमन सॉन्ग, बट स्टिल इन सच अ स्ट्रेंज स्टोनी टोन दैट द यंगर गर्ल्स बिगैन टू फील पॉजिटिवली फ्राइटेंड, और वो ऐसे करके शी वाज सेइंग कि हाँ सॉन्ग गाओ विथ फुल एक्सप्रेशन, कि जो छोटी गर्ल्स थी वो सच में डरने ही लगी थी उस टाइम पर। ओके, फिर उसके बाद एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी नथिंग विद डिस्गस्ट, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आप इसमें, मतलब ये इसका जो रिएक्शन है वो आप इसमें यहाँ पर पढ़ सकते हो। द थॉट वॉज एज गुड एज देयर एंगेजमेंट वॉज डेफिनेटली ब्रोकन ऑफ, मतलब उसका ये सेंस बनता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ही ब्रोकन ऑफ थी। और क्वेश्चन ये था कि पीपल क्यों सरप्राइज होंगे इनफ दैट दे हैड गॉट एंगेज्ड, क्यों अगर उन लोग ने अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया। तो इसका ये रीजन था क्योंकि स्टार्टिंग में जब ऐसा दे हैड मतलब एंगेजमेंट हुई थी, तो पीपल कुड नॉट बिलीव, क्यों, बिकॉज शी वॉज 30 एंड बेसिल वॉज 25 एट द टाइम, तो 5 years का जो एज गैप था उसके कारण दे वर नॉट एबल टू बिलीव कि हाँ दे बोथ आर मैरिंग। ओके, उसके बाद अगेन रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे जैसे वो लोग सॉन्ग गा रहे थे, द ओल्डर गर्ल्स वर क्रिम्सन, उनके फेस पे पूरा रेड रेड हो गया था, एंड सम यंगर वंस वर बिगनिंग टू क्राई ऑफ, कुछ लोग तो ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। फिर नॉट दैट आई लव यू, उसके बाद उसने फिर से उस लेटर का वो जो कंटेंट है वो पढ़ा, और फिर उसने ये था मिडोज का रिएक्शन, दैट आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज, लव मी एज लिटिल एज यू लाइक, कि जितना कम हो सके उतना कम मुझसे प्यार करो। बट शी न्यू दैट ही डिडंट लव हर, बट उसको पता था कि वो मुझसे मतलब प्यार नहीं करता है। नॉट टू हैव केयर्ड इनफ टू स्क्रैच आउट द वर्ड डिस्कस। ओके, एंड ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सून ऑटम यील्ड्स अनटू विंटर ड्रायर, मतलब ये लाइन दी हुई है और आपको बोला जा सकता है कि इसको इलैबोरेट करो, तो यहाँ पर उसका रिएक्शन ही दिखाया गया है कि ऑटम कैसे विंटर ड्रायर को लेकर के आती है, मतलब शी व्हाट शी हैव टू डू, उसको स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसकी एंगेजमेंट टूट गई है, वो कभी साइंस मिस्ट्रेस को फेस नहीं कर पाएगी, या गर्ल्स को जिनको वो जानती है उसको यहाँ से डिसअपियर होना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद और कुछ इसमें इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, लास्ट वाला है, जब लास्ट में उसने एक नेक्स्ट लेटर भेजा था, दैट पे नो अटेंशन टू द लेटर, मस्ट हैव बीन मैड, कि उस टाइम पर हो सकता है वो बैड मूड में हो, एंड बॉट अ हैंड स्टैंड टुडे बेसिल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज भी लर्न कर सकते हो।
and then was reaction of Miss Meadows. ठीक, बाद में ये वाला पार्ट था कि उसका क्या रिएक्शन था मिस मिडोज का, जिसमें she was blushing while reading the letter. She had an apologetic little laugh. ओके एंड उसके बाद चीजें बिल्कुल ही उसके लिए चेंज हो गई. ऑन द विंग्स ऑफ होप, of love, of joy, Miss Meadows sped back to the music. अब वो हंसती खिलखिलाती हुई वहां से चली गई. ये वाला पार्ट पहले यहाँ तक पढ़ोगे. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है जहां पर वो कहती है कि यूज योर इमेजिनेशंस, और वो जो हैप्पी सॉन्ग है विथ फ्लावर्स लेडन, वो मतलब वो वापस आकर के वो सॉन्ग ही चेंज कर देती है. तो यूज योर इमेजिनेशंस विथ फ्लावर ओवर लेडन, ये वाला सॉन्ग आप गाओ. इट ओ टू साउंड वार्म जॉयफुल ईगर, और ये कैसे लगना चाहिए, वार्म जॉयफुल ईगर. पहले वो कहती है कि लेमेंट है विद एक्सप्रेशंस गाओ, अब ये एक हैप्पी सॉन्ग है तो आप उसको जॉयफुली गाओ. तो उसका रिएक्शन पूरा चेंज हो गया. एंड द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिस मिडोज वॉइस साउंडेड ओवर ऑल अदर. इट वॉज फुल, इट वॉज डीप, इट वॉज ग्लोइंग विद एक्सप्रेशन. और यहाँ पर एक वो फ्लावर वाला भी पार्ट था जहां पर वो क्रिस्टमम उठाती है, फ्लावर को उठाती है, ये ठीक है. शी वॉज सो हैप्पी, मिस मिडोज वॉज सो हैप्पी कि वो जो फ्लावर उसने पहले उसको अनप्लीजेंट लग रहा था अब उसको वो वापस से उठाती है. शी हेल्ड इट टू हर लिप्स टू हाइड हर स्माइल. ये चीजें क्या दिखाती हैं कि एक लेटर ने उस पर्सन के मूड को चेंज कर दिया, दूसरे लेटर ने उस पर्सन के मूड को हैप्पी कर दिया. दिस शोज द रिलायंस, और यू कैन से द पेट्रियार्की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां पर एक पर्सन के एक लेटर से the girl is so happy and then with the next letter she is sad. ठीक, और वही फ्लावर जो उसको पहले अनप्लीजेंट लग रहा था अब वो उसी को उठा करके जस्ट बिकॉज की शी इज हैप्पी शी इज जस्ट पुटिंग इट हियर लाइक जस्ट टू हाइड हर स्माइल. ओके, उसके बाद सिंगिंग लेसन हो गया. फिर आता है बी वर्ड्सवर्थ. ये तो बहुत छोटी सी स्टोरी है. बी वर्ड्सवर्थ में कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको इसमें प्रिपेयर करनी है. this also I have sent you earlier. यहाँ से स्टार्टिंग का देखो कॉन्वर्सेशन है स्टार्टिंग में, बट दैट यू वुड रिमेम्बर. यहाँ से ये शुरू हुई है. आई हैव टेकन रेड पेन फॉर दिस PDF. ओके, तो यहाँ से ये शुरू हुई है. कहाँ से शुरू हुई है? दैट आई हैड कम हियर, वेट, हाँ, आई हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल. तो यहाँ उस टाइम पर जब कॉन्वर्सेशन बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड नरेटर हुआ था, तो ये वाली जो स्टार्टिंग की कॉन्वर्सेशन है ये आप यहाँ तक पूरा पढ़ोगे इसको. ठीक, यहाँ तक इसको पूरा पढ़ोगे. उसके बाद मदर का क्या रिएक्शन था एट दिस. मदर का जो रिएक्शन था, हिज इंग्लिश वॉज सो गुड दैट इट साउंडेड नेचुरल. और यहाँ से जो उनका रिएक्शन था, 2-3 जगह पे उनका रिएक्शन शो किया था, वो उसको पढ़ लेना. दिस इज मतलब फाइन है, एवरेज है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए. ओके, उसके बाद यहाँ पे कहाँ से लेकर के मतलब दिस होल इज द कॉन्वर्सेशन जो उनके बीच में चल रही. फिर उसके बाद जहां जहां पर वो लोग मिले थे तो इन सीक्वेंस उसको प्रिपेयर कर लेना. जैसे मिगल स्ट्रीट पे मिले थे, ठीक, पोर्ट ऑफ स्पेन मींस देयर दे लिव्ड. उसके बाद जहां पर प्लेस वेयर ही लिव्ड, तो ये दिया हुआ है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जहां पर वो रहता था. कौन? बी वर्ड्सवर्थ. ही लिव्ड इन अ अल्बर्टो स्ट्रीट इन अ वन रूम्ड हट में वो रहता था. ओके, उसके बाद ये पूरा उसी का पैसेज है, ये लिख लेना अपने पास, प्रिपेयर कर लेना. फिर व्हेन दे मेट अगेन, तो उस टाइम पर जब वो लोग दोबारा से मिले या उनके बीच की नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन हुई, तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन, ये वो लोग कहाँ गए, उन्होंने क्या किया तब. ओके, उसके बाद फिर एक और चीज बोली गई थी कि पोएट या जो बी वर्ड्सवर्थ है वो क्या करता है, वो यंग नरेटर की इमेजिनेटिव स्किल्स को बहुत उभार रहा था. तो यहाँ पर वो कहता है आई वॉन्ट यू टू थिंक हाउ फार दोज स्टार्स आर फ्रॉम अस. जब वो कॉन्स्टिलेशंस देखता है तब,
ओके, और उसके बाद नरेटर की फीलिंग वहां पर किया क्या थी जब वो उसके साथ था, दैट आई फेल्ट लाइक नथिंग एंड एट द सेम टाइम आई हैड नेवर फेल्ट सो बिग, दिस इज इम्पोर्टेंट, so big and great in my life. I forgot all my anger and all my tears and all the blows. This is important कि नरेटर उसके साथ बहुत ज्यादा हैप्पी रहता था. ठीक है, उसके बाद पोएट, जब पुलिस उसको उनको पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बी वर्ड्सवर्थ कहता है दैट आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन फॉर 40 years. तो दिस शोज हिज मिस्टीरियस नेचर एंड और ही इज सम सॉर्ट ऑफ वेरी एम्बिगुअस पर्सन, बहुत अजीब सा इंसान था वो. उसके बाद उसके रूम का जो डिस्क्रिप्शन था, आई लाइक्ड हिज लिटिल रूम, he I it had no more furniture than George's front room, but it looked cleaner and healthier. It also looked lonely. Okay, उसके बाद जो स्टोरी बताई थी ये आप इसमें प्रिपेयर करोगे. दिस इज इम्पॉर्टेंट. द गार्डन रिमेन्ड ग्रू हाई एंड वाइल्ड. फिर कौन कौन सी बहुत सारी जगह थी, बोटानिकल गार्डन्स थे, रॉक गार्डन्स थे, चांसलर हिल थी. तो जहां जहां ये लोग गए थे उसको एक ऑर्डर में करके लिख लेना अपने पास. ओके, फिर उसके बाद वो कहता है कि आई हैव अ ग्रेट सीक्रेट विच आई एम गोइंग टू टेल यू. अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट डिड ही टेल द नरेटर अबाउट द पोएम, या फिर व्हाट ग्रेट सीक्रेट ही टोल्ड द नरेटर. ओके, ये दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं. इसको अपने पास नोट डाउन कर लेना, यहीं पर ही पॉज करके वीडियो, और उसके बाद लिख लेना कि ये, और उसने क्या बताया था इसके आंसर में, दैट ही इज राइटिंग अ पोएम एंड उस पर नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड. क्यों डिसअपॉइंटेड था, उसको लगा कि कुछ बहुत एक्साइटिंग सी चीज बताई जाएगी, बट उसको क्या पता कि ये बताया जाएगा. तो और उसके बाद वो क्या बताता है पोएम के बारे में कि मैं 5 साल पहले से इसको लिख रहा हूं, अभी मुझे 22 years और लगेंगे इसको लिखने में. एंड आई राइट, और वो कितना लिखता है, आई राइट जस्ट 1 line in a month. और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट सा कोट क्या था कि दैट द पास्ट इज डीप. ओके, फिर उसके बाद दिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट आई होप टू डिस्टिल द एक्सपीरियंसेस ऑफ द होल मंथ इनटू अ सिंगल लाइन ऑफ पोएट्री. ये उसका बी वर्ड्सवर्थ का पोएटिक नेचर दिखा रहा है. बीज को वॉच करने से लेकर के ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर बी वर्ड्स का कैरेक्टर क्या कहता है, दैट दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ड्रॉप योर पेन एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंड. द पेन सैंक एंड हाउ, मतलब दिस इज व्हाट, जब वो कहता है यहाँ पर कि ही सेड दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, तो उसको ये जो वर्ल्ड है उसको वो अलग लगता है, जस्ट बिकॉज कि ही फाइंड्स द वर्ल्ड अनप्लीजेंट. तो ही इज नॉट अ मैन लविंग पर्सन, ही इज अ नेचर लविंग पर्सन. ठीक, ये उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है. फिर उसके बाद जब वो पूछता है, नरेटर उसे पूछता है कि तुम रहते कैसे हो, तो वो कहता है कि आई सिंग कैलिप्सोस इन द कैलिप्सो सीजन. तो ये वो बताता है, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. और उसके बाद रियलिटी में लास्ट में वो ये भी चीज एक्सेप्ट करता है दैट द पोएम इज नॉट गोइंग वेल, दिस इज द रियलिटी दैट यू नीड टू नो. फिर आफ्टर दैट, बट हिज वॉइस ब्रोक, और ये लास्ट वाला, ये वाला था द मैंगो ट्री, मतलब ये वो पार्ट था जहां पर ही जब लास्ट में जो फनीएस्ट थिंग थी, ये देखो, ये फनीएस्ट थिंग कौन सी थी, जब वो कहता है कि ये भी झूठ था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, और तुम हमारे बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे. एंड देन दिस इज द क्लोजिंग, जहां पर चीजों को मतलब एंड हो रहा था, जब वो वहां से चला गया उसके बाद वहां वो कभी नहीं आया, एंड ऐसे लग रहा था. और जब वो कुछ 1 साल बाद वहां से गुजरा, तो आई कुड फाइंड नो साइन ऑफ द पोएट्स हाउस, मैं पोएट के हाउस का एक भी साइन नहीं ढूंढ पाया था. तो यही सेम चीज है जो आपको प्रिपेयर करनी है. ठीक, कुछ कुछ चीजें इसमें, मतलब दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो, उसको दोबारा से रिकंसिडर कर लेना. उसके बाद लास्ट स्टोरी दैट इज लेफ्ट इज द साउंड मशीन. इट इज अ ह्यूज स्टोरी, बहुत लंबी स्टोरी थी ये, 2 घंटे की गई थी. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ शेड, यहां से लेकर के यहां तक का. ये तो एक तो हम पीडीएफ के, ये अपने आप जो जूम हो जाता है इससे बहुत परेशान है.
यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अपीयरेंस दिया हुआ है उस शेड का जहां पर वो काम करता है वो पढ़ लेना कि कैसा था। ठीक, ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें जो आपसे लॉन्ग में या शॉर्ट में इवन कहीं पर भी वो पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज क्लॉजनर मूव्ड अक्रॉस द रूम टू द ब्लैक बॉक्स। और ये ब्लैक बॉक्स का जो पार्ट था यहां से लेकर के इट स्टार्टेड द टॉप ऑफ द बॉक्स वाज ओपन से लेकर के यहां तक, ठीक है, इनसाइड द बॉक्स, सो यहां तक दिस वाज इंपॉर्टेंट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लैक बॉक्स क्या थे? ब्लैक बॉक्स वही साउंड मशीन थी जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। फिर डॉक्टर और इनका कॉन्वर्सेशन है, इसको आप ऐसे ही रीड कर लोगे बट कर लेना है इसको रीड, ओके। इसके बाद क्लॉजनर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्लॉजनर के डिस्क्रिप्शन में आप कोट्स लर्न कर सकते हो दैट ही वाज अ फ्रेल मैन, नर्वस, ट्विची विद ऑलवेज मूविंग हैंड्स, विद उसके हैंड्स जो थे हमेशा बहुत क्विकली मूव करते थे। तो ये क्लॉजनर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दिस यू कैन प्रिपेयर इट दैट ही वाज फ्रेल, ट्विची, यहाँ पर सडनली फ्लटरिंग एंड एनिमेटेड, मतलब बहुत ज्यादा लाइफ, फुल ऑफ लाइफ एंड एक्साइटमेंट वो था। ठीक, उसके बाद साउंड से रिलेटेड जब वो बताता है यहां से लेकर यहां तक, अगर पूछा जाता है हिज ऑब्सेशन ऑफ साउंड्स या क्लॉजनर के कैरेक्टर के बारे में, तो ही हैज एन ऑब्सेशन ऑफ साउंड्स, उसमें भी ये वाली पार्ट लिखी जा सकती है। छोटी छोटी चीजें आप इसमें से, क्योंकि सिंस इट इज क्वाइट डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, सबकी मीनिंग ढूंढ ढूंढ करके निकाली थी। तो सब्टल हार्मनीज हो गया, फियर्स, ग्रिंडिंग, डिस्कॉर्ड्स हो गया। ठीक, तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें जो आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद ये उनके बीच का कॉन्वर्सेशन ही था जो बहुत ज्यादा चल रहा था। देन मेन इसमें आता है जब इसकी जब क्लॉजनर की मिसेस सॉन्डर्स के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो कि यहाँ से शुरू हुई है। अ लिटिल निडल क्रेप्ट स्लोली अक्रॉस द डायल, और यहाँ से लेकर के जो पूरा ये शुरू हुआ है दैट मिसेस सॉन्डर्स, यहाँ से दैट कॉन्वर्सेशन एक्चुअली बिगैन फ्रॉम हियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो रोज काटना उन्होंने शुरू किया था। तो फ्रॉम हेयर टिल मिसेस सॉन्डर्स हैज ऑलवेज बिलीव्ड हर नेबर, ये क्या था? मिसेस सॉन्डर का अपने नेबर के प्रति जो ओपिनियन था कि ही इज अ रादर पेक्यूलियर पर्सन, बहुत अजीब सा पर्सन है। और ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी गई है यहाँ तक जब तक वो अपने घर के अंदर भाग नहीं गई। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। उसके बाद ये वाले साउंड्स के नेम, अ फेंट क्रैकलिंग साउंड, अ हमिंग साउंड ऑफ द मशीन। तो जो भी साउंड्स इसमें दिखाए गए हैं इनके हिसाब से टाइटल पूछ लिया जाए तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बाद में लास्ट में दीज आर, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग चीजें, जो कुछ काम काम की चीजें हम सिर्फ वही इसमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जब डॉक्टर वहां पर आ जाता है, ठीक है, तो कॉन्वर्सेशन जो उसकी डॉक्टर के साथ होती है पार्क में, जब वे व्हेन दे वेंट अक्रॉस द रोड इनटू अ पार्क, क्लॉजनर लेड टू द वे टू द ग्रेट बीच ट्री एट द फुट ऑफ विच स्टूड अ लॉन्ग ब्लैक कॉफिन बॉक्स ऑफ द, जो मशीन का बॉक्स था वो, और एक एक्स थी। जहां पर पहले उसने एक कट मारा, उसके बाद दोबारा फिर से उसने कट मारा था वहां पर। ये उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी जब वो कहता है कि क्या तुम उसको सुन सकते हो, ठीक, ये पूरा वही वाला पार्ट था। एंड देन जब उसने नेक्स्ट हिट किया उसको, ये जो हालत हुई थी उसकी मशीन की वो कैसी हुई थी, दैट द ब्रांच केम क्रैशिंग डाउन, पूरा पेड़ नीचे गिर गया। क्लॉजनर लेफ्ट असाइड जस्ट इन टाइम, क्लॉजनर उड़ के भाग, जंप करके वहां से घिसका, और जो ब्रांच थी वो मशीन पर गिर गई एंड द मशीन वॉज स्मैश्ड इनटू पीसेस, वो टूट गई थी, बुरी तरह से टूट गई थी। ओके, फिर इनका ये कॉन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद यहाँ से जब उसका वो वाला नेचर शो किया जाता है, व्हेन ही इज शोन एज अ पर्सन जो बहुत नेचर लविंग है, ओके, ही इज वेरी काइंड, जहां पर वो कहता है कि अच्छा मैंने इसको काट तो दिया, अब तुम इसको सिल दो, इसको स्टिच कर दो, सिंस यू आर अ डॉक्टर। पेंट द कट विथ आयोडीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पेंट द कट विथ आयोडीन। और डॉक्टर वॉज अफ्रेड, ये उसका रिएक्शन था डॉक्टर का, क्योंकि
क्लॉजनर जो हाथ में अपने एक्स पकड़ा था वो ऐसे ऐसे करके वो टाइट होती जा रही थी। डॉक्टर को लगा था कि ये मुझे मार देगा, तो इसीलिए डॉक्टर वॉज अफ्रेड। और उसके बाद वो वापस वहां गया एंड ही बिगैन टू डैब इट इनटू द कट, मतलब उसने आयोडीन लिया, कॉटन वूल लिया, उसके बाद उसको डैब डैब करने लगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। और उसके बाद नेक्स्ट फिर उसने कहा कि यहाँ पर ये वाली लाइन, ही यू विल कम बैक एंड लुक एट देम अगेन टुमारो। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैं आऊंगा एंड पुट सम मोर आयोडीन ऑन इट। किसके ऊपर? ट्री के ऊपर। इवन दो दिस इज नॉट, मतलब उसका कुछ असर तो होने नहीं वाला है उस पर, बट फिर भी क्लॉजनर साउंड से इतना ज्यादा ऑब्सेशन था उसको कि पहले तो उसने नेचर को हिट किया और उसके बाद ही वाज लाइक कि हाँ ठीक है, अब हम दोबारा से इसको आयोडीन लगा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, साउंड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स इसमें यूज किए, क्रैकलिंग साउंड, हमिंग साउंड, फेंट, श्रीक, ये सारी चीजें इसमें पढ़ लेना। एंड आई होप इतना चीजें समझ में आ गई। इफ देयर इज समथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड, आस्क मी अगेन। टुडे अनदर वीडियो विल कम जिसमें छोटी छोटी सी रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट और पेपर में क्या चीजें जो आपको दिक्कत करती हैं, दैट आई विल टेल यू, वॉच दैट ऑल्सो। Okay, and best wishes for your exam. Keep preparing. Thank you.